अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स की तैयारी है। पेज नंबर 39 चैप्टर नंबर 10। ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको आप लर्न करेंगे अच्छे तरीके से। प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स को तैयार करने के तरीके। सॉल्युबल सॉल्ट्स आर ऑफन प्रिपेयर्ड इन वाटर, देयरफॉर दे आर रिकवर्ड बाय एवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, जिनको क्रिस्टलाइजेशन एवेपोरेशन की मदद से दोबारा से क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। मतलब अगर किसी भी सोल्यूशन में सॉल्ट को हल किया गया होगा तो जब आप उसको एवेपोरेट करेंगे तो जितना भी पानी होगा वो एवेपोरेट कर जाएगा, लिक्विड एवेपोरेट कर जाएगा और नीचे जो सॉलिड रेजिड्यू बचेगा वो वही सॉल्ट होगा, रिस्पेक्टिव सॉल्ट होगा जो उसमें हल किया गया होगा। फर्स्ट मेथड है बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ मेटल, मतलब एसिड और मेटल के रिएक्शन से, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड। दिस इज डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड इन विच हाइड्रोजन आइंस ऑफ एसिड इज रिप्लेस्ड बाय अ मेटल आइंस, ठीक है, जिसमें एक एसिड जो है वो किसके मेटल के साथ रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट करता है, रिस्पेक्टिव सॉल्ट में। रिस्पेक्टिव सॉल्ट मतलब जो मेटल यूज़ होगी उसी से रिलेटेड सॉल्ट बनेगा। मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, अगर तो कैल्शियम है तो कैल्शियम क्लोराइड, ओके। तो रिस्पेक्टिव सॉल्ट का मतलब ये है। तो हाइड्रोजन जो है वो गैस की शक्ल में खारिज हो जाएगी जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में आएगी, ओके। सेकंड है बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस, एक एसिड और बेस का आपस में रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको एसिड बेस के साथ रिएक्शन करें या बेस एसिड के साथ रिएक्शन करें, हम इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इट इज़ अ रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट टू प्रोड्यूस अ सॉल्ट एंड वाटर, जिसमें सॉल्ट और वाटर बनता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा, HCl जो है, H अगर पॉजिटिव रखता है, इसकी वैलेंसी +1 है और इसकी वैलेंसी -1 है, ठीक है। सोडियम की वैलेंसी +1 है, इसकी वैलेंसी -1 है, तो प्लस से तो रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि सेम चार्जेस रखते हैं, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो Cl और सोडियम जो है ये आपस में रिएक्ट करेंगे। तो चूँकि सोडियम की वैलेंसी +1 है और Cl की वैलेंसी 1- है, तो वैलेंसीज, इफ़ द वैलेंसीज आर सेम दे आर ऑफसेट एंड नॉट रिटन इन द केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला में नहीं लिखी जाती, तो सोडियम क्लोराइड वैसे ही आ जाएगा। तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, H और ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बचेगा। तो यहाँ पे देखें, अगर हाइड्रोजन की वैलेंसी जो है वो +1 हो, ठीक है, +1 हो और ऑक्सीजन की 2- हो, तो क्रॉस एक्सचेंज करेंगे तो 2 यहाँ पे चले जाएगा और 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, H2O। क्लियर। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास जो है बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ मेटालिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड, मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन लग जाएगा तो वो मेटालिक ऑक्साइड बन जाएगा। यहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्साइड है, तो कॉपर ऑक्साइड किस तरह से बना, कॉपर की वैलेंसी जो है वो 2 पॉजिटिव है और ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2- है, ठीक है। तो वैलेंसीज आर सेम, दे आर ऑफसेट एंड नॉट रिटन इन द केमिकल फार्मूला। तो ये हमारे पास आ गया। H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे देखें H2SO4 है, तो H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बन जाएगा कॉपर सल्फेट और वाटर, ठीक है। कॉपर सल्फेट, सल्फेट की वैलेंसी भी 2- है, कॉपर की और सल्फेट की वैलेंसी ऑफसेट हो जाएगी, तो सेम इसी तरह से आ जाएगा। और H2 आप किस तरह से बना ये यहाँ पर मेंशन है ऊपर, ओके। इसके बाद हमारे पास मेथड है सॉल्युबल सॉल्ट को प्रिपेयर करने के लिए बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ कार्बोनेट। कार्बोनेट क्या होता है, CO3 ये कार्बोनेट है, ओके। CO3 कार्बोनेट है। डिल्यूटेड एसिड रिएक्ट विद मेटालिक कार्बोनेट्स टू प्रोड्यूस सॉल्ट्स एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में गैस को खारिज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट, सोडियम की वैलेंसी 1 पॉजिटिव और नाइट्रेट की वैलेंसी 1-, ठीक है। इस वजह से दोनों की वैलेंसी सेम है, तो क्या हो जाएंगे, ऑफसेट हो जाएंगे, तो फार्मूला सोडियम नाइट्रेट ही आएगा, ओके। कार्बोनेट टूटेगा किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, और बाकी का बचेगा H2O। प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट्स इन दिस मेथड यूजुअली सॉल्यूशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स आर मिक्स्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन एक्सचेंज ऑफ आयनिक रेडिकल्स, ठीक है। तो आयनिक रेडिकल्स किस तरह से, आइंस जो है एक्सचेंज होंगे। यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट है और सोडियम क्लोराइड है, सिर्फ इनके आयन एक्सचेंज हो जाएंगे। सिल्वर पॉजिटिव इसके नेगेटिव से रिएक्ट करके क्या बन जाएगा, सिल्वर क्लोराइड, और इसका नेगेटिव नाइट्रेट इसके पॉजिटिव से रिएक्ट करके क्या बन जाएगा, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। इस तरह से इनके आयन एक्सचेंज मेथड है। तो हमें जो इनसॉल्युबल सॉल्ट होगा, द इनसॉल्युबल सॉल्ट प्रेसिपिटेट्स यानी रसूब की शक्ल में सॉलिडिफाई इन सोल्यूशन, ठीक है। तो वो सॉलिड शक्ल में हमें इसके सोल्यूशन में हासिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक स्टूडेंट्स आप इसको लर्न करेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अल्लाह हाफिज़।